EFM बिजनेस बस्टिंग, इसमें हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ बजट, बजटों का वर्गीकरण। उसमें आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मटेरियल बजट, प्रत्यक्ष सामग्री बजट। प्रत्यक्ष सामग्री से अभिप्राय उस कच्चे माल से होता है जिससे कि हम निर्मित माल तैयार करते हैं। सामग्री के संबंध में बजट बनाते समय हमें उत्पादन बजट को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि उत्पादन बजट के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमें कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। बजट अवधि में बजटेड उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता को बजट बनाया जाता है। Direct material budget specifies the budgeted quantities and cost of all kinds of raw material required for the production budget during the budget period. सामग्री बजट बनाते समय हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में बताया गया है कि हम जितना भी हमें मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन बजट, उसमें हम जोड़ लेते हैं डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स और माइनस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। कहने का मतलब है कि हमें कितना मटेरियल क्रय करना है, इसके लिए हम उत्पादन बजट हेतु जितनी हमें आवश्यक सामग्री जरूरत चाहिए उसमें हम प्लस करते हैं सामग्री का इच्छित अंतिम स्टॉक और माइनस कर देते हैं इसमें सामग्री का प्रारंभिक स्टॉक। इस तरह से हम मटेरियल्स टू बी परचेज्ड को निकालते हैं। सामग्री बजट दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। द मटेरियल बजट इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट, सामग्री बजट इकाइयों में। इसमें हम जो सामग्री बजट बनाते हैं वो यूनिट्स में बनाते हैं। मटेरियल बजट फिजिकली और मटेरियल रिक्वेस्ट बजट। सेकंड बनाते हैं हम सामग्री लागत बजट बनाते हैं, और ये हमारा जो लागत बजट है ये हमारे मनी या रुपए के या कॉस्ट के रूप में बनाया जाता है। द मटेरियल बजट, फाइनेंशियल और मटेरियल परचेज बजट और मटेरियल कॉस्ट बजट। इसी के साथ हमें सामग्री बजट बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। सामग्री बजट बनाते समय हम बहुत सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड इन प्रिपेयरिंग मटेरियल्स बजट। फर्स्ट, बजट अवधि। बजट पीरियड का हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, बजट अवधि में उत्पादन की मात्रा, वॉल्यूम या क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन एज पर रिक्वायर्ड ऑफ प्रोडक्शन बजट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। तीसरा, हमें सामग्री बजट बनाते समय ध्यान रखना चाहिए वो है प्रति इकाई उत्पादन में काम आने वाली सामग्री की मात्रा। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट। फोर्थ, उत्पादन में काम आने वाली सामग्री की प्रकृति एवं केस, नेचर एंड काइंड्स ऑफ मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स या फाइनल गुड्स। उत्पादन एवं सामग्री की मौसमी प्रकृति, सीजनल नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल। नेक्स्ट, सामग्री की बाजार में उपलब्धि, अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल इन द market, availability of raw material in the market. Next, सामग्री का बाजार मूल्य, prices of raw materials in the market. Next, सामग्री के बाजार की दशाएं एवं शर्तें, conditions of raw materials in market. Next, क्रय की शर्तें, नगद या उधार एवं भुगतान की विधि एवं अवधि, क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर्स एंड मेथड्स ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट, सामग्री भंडारण की व्यवस्था तथा प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक, स्टोर मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये भी हमें देखना होगा बजट बनाते समय। इसी के साथ है इसमें भंडारण व्यय तथा सामग्री क्षय की मात्रा, डिजायर्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर सेफ्टी। नेक्स्ट, व्यापार चक्र एवं उच्चावचनों की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस साइकिल्स फ्लक्चुएशंस। एंड लास्ट जो हमें ध्यान रखना है वो है सामग्री क्रय आदेश एवं प्राप्ति के बीच समय अंतराल आदि, कि हमें जो हम सामग्री बजट बनाया है और हम रॉ मटेरियल के लिए जो आदेश देंगे,
आदेश देने के बाद उसको प्राप्त करने में हमें लगभग कितना समय लग जाएगा, इस सब का भी हमें ध्यान रखना होता है। टाइम लैग बिटवीन ऑर्डर प्लेस्ड एंड मटेरियल रिसीव्ड एज पर ऑर्डर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सामग्री बजट बनाते समय हमें इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, चाहे हम फिजिकल सामग्री बजट बना रहे हैं और चाहे हम फाइनेंशियल सामग्री बजट को बना रहे हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें लिखा गया है, एज पर द सेल्स बजट ऑफ महेश लिमिटेड 54,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट तुलसी will be sold in the next year. Production manager consults this store in charge and cast his figures as under. यहाँ पर हमको जो सेल बजट है वो 54,000 यूनिट के लिए हमें बनाना है। यहाँ पर 2 kinds of raw material X and Y will be required to manufacture the product. 2 तरह के जो रॉ मटेरियल है X और Y उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। Each unit of product will require 2 units of X and 3 units of Y. यदि हम 1 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें X की चाहिए कितना, 2 यूनिट चाहिए, और Y रॉ मटेरियल की 3 यूनिट चाहिए। The estimated opening balances at the start of the next years are. जो रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो नीचे दिया गया है। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग बैलेंस है 10,000 यूनिट्स, रॉ मटेरियल X का ओपनिंग बैलेंस है 12,000 यूनिट्स, रॉ मटेरियल Y का ओपनिंग बैलेंस है 15,000 यूनिट्स। आगे द डिजायरेबल क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर आर। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो होना चाहिए, फिनिश्ड गुड्स का 14,000 यूनिट्स होना चाहिए, रॉ मटेरियल X का 13,000 यूनिट्स होना चाहिए, रॉ मटेरियल Y का 16,000 यूनिट्स। प्रिपेयर मटेरियल बजट, कॉस्ट रॉ मटेरियल इज ₹5 पर यूनिट फॉर X एंड Y बोथ। हमें यहाँ पर सामग्री बजट बनाना है, और जबकि इसमें सवाल में दे रखा है कि X के लिए ₹5 पर यूनिट और Y के लिए ₹5 पर यूनिट जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। सबसे पहले हम मटेरियल बजट बनाने के लिए हम हेडिंग लगाएंगे मटेरियल बजट्स ऑफ महेश लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग। उसके बाद हम परफॉर्मा बनाएंगे। सबसे पहले हम परफॉर्मा में बनाएंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद कॉलम में बनाएंगे हम रॉ मटेरियल्स यूनिट्स में X एंड Y, क्योंकि X और Y 2 रॉ मटेरियल हैं इसलिए हम 2 कॉलम बनाएंगे, कॉलम X एंड Y। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें कितनी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड करने के लिए हमें क्या देखना है कि हमारा जो सेल्स बजट है, कि हमें सेल्स का जो टारगेट हमारा है वो 54,000 यूनिट्स का है, जबकि हमारे पास में जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 14,000। तो सबसे पहले हमें 54,000 का जो हमें हमारा सेल्स बजट है उसमें हमें जोड़ेंगे, हम उसके अंदर अपना फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ेंगे जो कि 14,000 है, और माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक जो कि 10,000 है। इस प्रकार से हमें 58,000 यूनिट्स के लिए हमें सारा अपना मटेरियल बजट बनाना है। अब 58,000 यूनिट्स के लिए सबसे पहले हम कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 58,000 यूनिट्स के लिए जो X है उसकी तो चाहिए 2 यूनिट और Y की चाहिए 3 यूनिट। तो 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए जब हमें 2 यूनिट X की चाहिए तो टोटल कितना हो गया, 58,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1,16,000। इसी प्रकार से ये यूनिट्स में हम निकाल रहे हैं, और इसी प्रकार से जो Y है, Y की सिचुएशन क्या है, Y की हमें 1 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 3 यूनिट की जरूरत होती है। तो 58,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1,74,000 यूनिट्स की हमें जरूरत पड़ेगी Y प्रोडक्ट के लिए। अब हम इसमें जोड़ेंगे जो हमें ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। X का रॉ मटेरियल है क्लोजिंग स्टॉक 13,000 यूनिट्स, हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ गया 1,29,000। इसी प्रकार से Y के लिए दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 16,000 यूनिट्स, उसको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ गया 1,90,000 यूनिट्स की हमको जरूरत पड़ेगी। इसमें से हम लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। X यूनिट का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 12,000 है, हम उसको माइनस करेंगे
तो हमारे पास में जो मटेरियल बजट आ जाएगा यूनिट्स में वो आएगा 1,17,000 और वाई का हम 15,000 जो ओपनिंग स्टॉक है वो माइनस करेंगे तो वाई का आ जाएगा 1,75,000 यूनिट्स। इसका मतलब हमें एक यूनिट का प्रोडक्शन जो हमारी 58,000 यूनिट्स हैं उनका प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो एक्स का जो रॉ मटेरियल चाहिए वो 1,17,000 यूनिट्स चाहिए और वाई का हमें 1,75,000 यूनिट्स चाहिए। यहाँ पर जो प्राइस है वो रॉ मटेरियल की दे रखी है 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो हम एक्स को जो हमारी 1,17,000 यूनिट्स है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट आ जाएगा वो आएगा 5,85,000 रुपीज़। और इसी तरह से वाई को यदि हम 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,75,000 रुपीज़। तो इसका मतलब दोनों चीज़ें बन गई। यहाँ पर जो ये बजट है ये आपका फिजिकली भी बन गया और फाइनेंशियल भी बन गया। फिजिकली हम बात करें तो हमें फिजिकली रूप से रॉ मटेरियल एक्स की चाहिए 1,17,000 यूनिट्स, वाई की चाहिए 1,75,000 यूनिट्स। और यदि हम फाइनेंस की बात करें फाइनेंशियल तो हमें एक्स यूनिट पर जो हमारा खर्चा आएगा वो 5,85,000 यूनिट आएगा और वाई पर आएगा 8,75,000 रुपीज़ आएगा। तो इस प्रकार से ही कंप्लीट होता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बजट। और नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे डायरेक्ट लेबर बजट।